जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सही मस्त होंगे और आप सही पढ़ाई लिखाई लेकर सीरियस होंगे। आप सभी एग्जाम 2026 को लेकर सीरियस होंगे, आप सभी तैयारी करेंगे। मैं आप सभी के एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेकर चला आया हूँ आज मोस्ट ऑफ द वीवीआई क्वेश्चन, दोहरा निषेचन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि निषेचन की कैसी प्रक्रिया होती है, पौधों में निषेचन कैसे होता है। तो हमने उसमें बताया होगा कि पौधों में सबसे पहले वर्तिकाग्र पर एक परागकण जाता है, वहां से परागनली का निर्माण होता है, परागनली से परागनली के सहारे वो अंडाशय तक जाता है और वहां पे निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, और उसी चीज को हम आगे थोड़ा सा एक घंटे पढ़ाएंगे। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन क्या होता है, तो आइए हम ध्यान से समझते हैं इस चीज को। ठीक है, सबसे पहले आप थोड़ा सा देखेंगे इस तरफ। सबसे पहले इस फिगर को देखिए, इसको भूल जाइए, इस फिगर को देखिए। सबसे पहले देखिए दोहरा निषेचन कह रहा है। दोहरा निषेचन जब भी कहेगा तो पराग कोश से हम कहेंगे, पराग कोश से जब दो पराग कण निकलकर, पराग कोश से जब दो पराग कण निकलकर क्या होते हैं, दो पराग कण निकल कर कहा जाते हैं, वर्तिका पर जाते हैं। वर्तिका पर जाते हैं और वर्तिका पर जाने के बाद किसका निर्माण होता है, पराग नली का निर्माण होता है। ठीक है, पराग नली का निर्माण करेंगे। आप देखिए इसमें ना दो पराग कण जो जाएंगे तो अंडाशय के दो प्राथमिक केंद्रक और द्वितीयक केंद्रक दोनों से बारी बारी से निषेचन करेंगे। इसी प्रक्रिया को हम दोहरा निषेचन कहेंगे कि दोहरा निषेचन पौधों में बड़ी महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके ऐसे होता है तो जब परागकोश से दो परागकण निकलते हैं, वर्तिकाग्र पर जाके परागनली का निर्माण करते हैं और परागनली के सहारे जाके एक प्राथमिक केंद्र और एक द्वितीय केंद्र के साथ जाता है। प्राथमिक केंद्र के साथ जो जाता है, प्राथमिक केंद्र के पक्ष से साथ जो संलयन करता है, प्राथमिक केंद्र के साथ जो संलयन करता है वो निर्माण करता है भ्रूण का। वो निर्माण करता है भ्रूण का। ठीक है, वो निर्माण होता है भ्रूण का। अब जो प्राथमिक केंद्र के बाद जो भ्रूण का निर्माण करता है, उसके बाद हमारा दूसरा जो होता है, पहला जो होगा ये पहला निर्माण करेगा भ्रूण का, और दूसरा जो होगा, दूसरा जो निषेचन होगा, दूसरा निर्माण करेगा भ्रूण पोष का। दूसरा निर्माण करेगा किसका, भ्रूण पोष का। अब भ्रूण पोष का निर्माण करेगा क्योंकि भ्रूण कोश का निर्माण करके ये क्या करेगा, ये इसको प्रोटेक्शन देगा, ये इसको कर देगा प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करेगा, इसको पोषण वोषण देगा। तो ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे बारी बारी से समझेंगे चीज को। कहता है कि दोहरा निषेचन क्या है, तो कहेंगे कि दोहरा निषेचन पुष्पी पादपों में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। दोहरा निषेचन जो प्रक्रिया होती है वो पुष्पी पादपों में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें पराग नली से आए हुए दो नर युग्मक भ्रूण कोश के भीतर, दो नर युग्मक भ्रूण कोश की है, इसके सहारे ये पहुंचते हैं। यहाँ पे दो नर युग्मक यहाँ पहुंचते हैं, दो पहुंचते हैं और दो अलग अलग निषेचन क्रियाएं करते हैं। पहले ये करेगा फिर दूसरा ये करेगा, पहला करेगा और फिर दूसरा करेगा। ठीक है, पहला करेगा दूसरा करेगा, तो बोलेंगे हम दो अलग अलग निषेचन की क्रियाएं करते हैं। जैसे कि पहला निषेचन जब होगा, तो एक नर युग्मक जब भी होता है अगुणित होगा एन। ठीक है, अंड कोशिका इसके साथ, पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ, संलयित होकर युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा, ये युग्मनज का निर्माण करेगा। ठीक है, युग्मनज का निर्माण करेगा। अब ये युग्मनज जो है, युग्मनज का निर्माण करता है जो आगे चलेगा, जो ये जो युग्मनज है वो आगे चलकर किसमें बदल जाता है, भ्रूण में विकसित होता है। इम्ब्रियो में ये विकसित होता है। पहले सेक्स करेगा, पहला निषेचन की क्रिया होगी, तब हमारा जो बनेगा वो जायगोट बनेगा। पहला निषेचन के बाद जायगोट बनेगा और जायगोट के बाद ये विकसित होकर, यही जायगोट आगे विकसित होकर ये किसमें बदल जाएगा, इम्ब्रियो में बदल जाएगा, भ्रूण में बदल जाएगा, भ्रूण में विकसित होता है। पहला निषेचन में जायगोट का निर्माण होता है, पहला निषेचन में अंडकोशिका के साथ जो निषेचन होता है तो उसके साथ जायगोट का निर्माण होता है। और ये प्रक्रिया आगे चल के क्या काम कर देती है, आगे चल के भ्रूण में विकसित हो जाता है। ठीक है, पहला में क्या कहेंगे हम, पहले कहेंगे कि दोहरा निषेचन पुष्पी पादपों का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसमें पराग नली से आए हुए दो परागकण होते हैं, दो नर युग्मक, दो परागकण भ्रूण कोश के इस इम्ब्रियो के भीतर जाके, भ्रूण कोश के अंदर जाके यहाँ पे दो अलग अलग निषेचन की क्रियाएं करते हैं। दो को अलग अलग निषेचन की क्रिया करता है। जैसे पहला निषेचन में क्या होता है कि एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ पहला एन और दूसरा एन। ठीक है, दोनों एन जो है अगुणित कोशिका मिलके का 2n का निर्माण करता है, युग्मनज का निर्माण करता है। पूछता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में कि युग्मनज की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो युग्मनज होती है मेरे दोस्त द्विगुणित। युग्मनज कैसी होती है, द्विगुणित होती है, युग्मनज द्विगुणित होता है। ठीक है,
तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है जो आगे चल के इम्ब्रियो में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अब ये जो है ये युग्मनज जो बन गया उसी के साथ युग्मनज जो बना उसके बाद से कैसे बोलेंगे हम द्वितीयक केंद्रक के साथ, द्वितीयक केंद्रक के साथ अगला करेगा। ठीक है, अगला करके इसको बोलते हैं त्रिसंलयन, त्रिसंलयन भी इसको कहा जाता है। दूसरा निषेचन को हम त्रिसंलयन भी कहते हैं। कैसे कहेंगे कि देखो दूसरा नारी युग्मक एन, दूसरा नारी युग्मक एन जो है वो केंद्रक में, केंद्र में स्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ, केंद्र में स्थित द्वितीयक केंद्रक के साथ, द्वितीय केंद्रक के साथ, द्वितीय केंद्र में स्थित द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होकर त्रिगुणित संरचना, त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश का निर्माण करता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है जो आगे चल के क्या होता है, आगे चलकर भ्रूणपोष में विकसित होता है, जो आगे चल के भ्रूणपोष में विकसित होता है। पहला में कह रहा है कि जो हमारा एक नर युग्मक आएगा और वो अंड कोशिका के साथ निषेचन करेगा और वो निर्माण करेगा जायगोट का, वो निर्माण करेगा युग्मनज का, युग्मनज का निर्माण करेगा जो कि आगे विकसित होके किसका निर्माण करेगा मेरे दोस्त, तो वो भ्रूण इम्ब्रियो का निर्माण कर देगा। और दूसरा में होगा कि दूसरा में कहेगा कि जो हमारा दूसरा नारी युग्मक आता है, हमारा जो दूसरा नारी युग्मक आता है वो आगे चलकर किसके साथ करता है, द्वितीयक केंद्रक के साथ। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि दूसरा नारी युग्मक किसके साथ निषेचन की क्रिया करता है, तो सेंटर द्वितीयक केंद्रक, सेकेंडरी द्वितीयक केंद्रक के साथ ये करता है, बनाता है और ये निर्माण कर देता है किसका, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है जो आगे विकसित होकर क्या करता है, भ्रूणपोष में निर्माण हो, भ्रूणपोष में परिवर्तित हो जाता है। अब ये भ्रूणपोष जो है वो आगे चलकर क्या करता है, इसको प्रोटेक्शन देता है। आगे जो है हमारा ये भ्रूणपोष जो बनता है ये प्रोटेक्शन देता है, पोषक पदार्थ की प्राप्ति करता है, पोषक पदार्थों की क्या करवाता है, प्राप्ति करवाता है। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्टिव है, जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम पूछते रहता है। और जो हम यहाँ कर कोर्स करवा रहे हैं, जो हम टॉपिक करवा रहे हैं इस चैनल पे, वो जो है मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फॉर एग्जाम 2026। एग्जाम 2026 के नजरिए से बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। यही से सारा का सारा सवाल आएगा, बायोलॉजी का और हिंदी का, 10th का भी सारा का सारा सवाल यहीं से आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो यही हमारा दोहरा निषेचन की प्रक्रिया थी। आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आप सभी को समझ में आया है, अगर आप एग्जाम में बना सकते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, दबा कर शेयर कर दीजिए ताकि हमको भी थोड़ा मस्त लगे और आपकी भी हेल्प हो जाए। और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी एग्जाम में हेल्प हो जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।